हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीके पीके पाठशाला। मैं सनी आज आपके लिए फिर सेशन लेके आया हूँ हिस्ट्री का, जिसमें हम डिस्कस करेंगे आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। देखिए, मैंने आपको पहली जो क्लास ली थी उसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में बता भी दिया था। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि 28 दिसंबर 1885 में इसकी स्थापना हुई थी और जो इसके फाउंडर रहे थे वे थे एलन ओक्टेवियम ह्यूम, जिनका नाम है अलेक्जेंडर ओक्टेवियम ह्यूम, जिसको हम एओ ह्यूम के नाम से भी जानते हैं। हाँ, तो देखिए, मैं आपको बता रहा था कि इसकी जो ट्रिक है मैंने आपको बताई भी थी, आपके साथ डिस्कस भी की थी। जो पहली क्लास थी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि बंटू और बकमा, बंटू बकमा से आप जो शुरू के 4 सेशन हैं उनको आप अच्छे से लर्न कर सकते हैं। जैसे कि हम बंटू की बात करें तो बी4 की बात करेंगे व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, एन से बनेगा कौन बनेंगे? दादा भाई नेहरू। ठीक है, उसके बाद में टी के बाद में आता है तैयब जी और यूं से आते हैं हमारे जॉर्ज। तो बंटू की ट्रिक होती है व्योमेश चंद्र बनर्जी, एन से दादा भाई नेहरू और टी से तैयब जी। ठीक है, और यदि हम बात करें यूं से तो ये बनते हैं जॉर्ज। ठीक है, उसके बाद में मैंने आपको बताया था बकमा, तो बकमा से बी से यहाँ याद करेंगे। सबसे पहले जो हुई थी बम्बई में, के से आएगा कोलकाता, उसके बाद में एम से मद्रास और ए से इलाहाबाद। तो मैंने आपको ये साथ डिस्कस किया है कि बंटू बकमा, यदि हम बात करेंगे सेशन की तो 1885 में पहला सेशन हुआ, उसके बाद में 1886 में हुआ, उसके बाद में 87 में और उसके बाद में 88 में हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारे जो 4 सेशन हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन बन जाते हैं। ठीक है, और मैं देखिए आपको बता दूं, कल ही मेरे पास, मैं कल ग्रुप डी का एग्जाम के बारे में देख रहा था, तो जो काफ़ी बच्चों का मेरे पास कमेंट भी आया था कि सर आपने जो बताया था कि जो बात करें कि हमारे जो, यदि हम कांग्रेस की पार्टी की बात करें कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो सर्वप्रथम कहाँ पे की गई थी, तो ये क्वेश्चन आया गया था। सेम टू सेम क्वेश्चन जो आपका आरआरसी ग्रुप डी का जो एग्जाम चल रहे हैं अभी, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। तो जिस तरीके से इसका आंसर क्या आएगा, आपको बम्बई लगाना है। ठीक है, तो इसी तरीके से क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है क्या कि जो यदि हम बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सबसे पहले किसने करी थी? तो किसने करी थी? एओ ह्यूम, जिनका पूरा नाम है अलेक्जेंडर ओक्टेवियम ह्यूम। ठीक है, उसके बाद में डिस्कस करें तो कोई ये भी पूछ सकता है कि जो पहली स्थापना, यदि हम बात करें कि पहला अधिवेशन जो हुआ था उसकी जो अध्यक्षता करी थी वो किसने करी थी? तो वह अध्यक्षता करी थी व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। ठीक है, आपको याद रखना है व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि जो स्थापना हुई थी, सबसे पहले मैं बात करूं तो अध्यक्षता की बात करें तो सबसे पहले जो अध्यक्षता हुई थी वो कहाँ पे हुई थी? तो बम्बई का एक कॉलेज बनता है जिसका नाम है गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं इसमें हम क्या क्या डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो देखिए बात करते हैं हम 1917 की बात है, कलकत्ता अधिवेशन की। 1917 में कलकत्ता अधिवेशन होता है। ठीक है, एक बात मुझे आपसे एक कमेंट के माध्यम से आप बता देना कि सबसे पहले वंदे मातरम को किस अधिवेशन में, ठीक है, उस अधिवेशन का नाम बताना है कि अधिवेशन कहाँ हुआ था और कब हुआ था, ये आपको बताना है। सबसे पहले वंदे मातरम को कब गाया गया, एक तो आपको ये बताना है। दूसरा आपको ये बताना है कि जनगण मन को किस अधिवेशन में गाया गया। ठीक है, उस अधिवेशन का नाम बताएं, वो अधिवेशन कब हुआ और उसकी अध्यक्षता जो है वो किसने करी थी। ठीक है, ये आपसे मेरे 2 क्वेश्चन हैं। एक आपसे वंदे मातरम, आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि वंदे मातरम को कब गाया गया, किसकी अध्यक्षता में गाया गया और वो अध्यक्षता कहाँ पे हुई और कब हुई। सेम क्वेश्चन आपसे सेकंड क्वेश्चन ये है कि जनगण मन को किस अध्यक्षता में गाया गया। ठीक है, कौन उसके अध्यक्ष थे और वो अध्यक्षता कहाँ पे हुई थी, अधिवेशन जो कहाँ पे हुआ था और कब हुआ था। ये आपसे 2 क्वेश्चन है, आपको ये क्वेश्चन कमेंट के माध्यम से आज की इस वीडियो में ही आपको बताने हैं। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं। देखिए 1917 में कलकत्ता अधिवेशन की बात करते हैं जिसकी अध्यक्षता करी है एनी बेसेंट। कौन है? एनी बेसेंट। तो एनी बेसेंट की यदि हम बात करें तो फर्स्ट लेडी हैं, फर्स्ट लेडी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, प्रथम महिला हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो अध्यक्षता कर रही हैं। ठीक है, अभी तक मैंने आपके साथ में जितने भी अधिवेशन हुए हैं तो उसमें हमने डिस्कस करा है, तो जो अध्यक्षता करी है वो सिर्फ किसने करी है? वो मेल ने करी है। लेकिन हम फीमेल की बात करें तो फर्स्ट लेडी आई हैं जिनका नाम है एनी बेसेंट। देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम बताना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम बताना है, तो नाम क्या दोगे आप? एनी बेसेंट। ठीक है, अध्यक्षता कहाँ पे करी थी? कलकत्ता में अध्यक्षता करी थी। ठीक है, और कब करी थी? 1917 में। ठीक है, तो आपको बताना है कि 1917 में कलकत्ता अधिवेशन एनी बेसेंट के द्वारा किया गया है। ठीक है, अध्यक्षता करनी है एनी बेसेंट, 1917 की बात है, कलकत्ता में अधिवेशन होता है। उसके बाद में हम डिस्कस करते हैं। देखिए मैंने आपको बता भी दिया कि प्रथम महिला अध्यक्ष जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बनी है वो कौन है? एनी बेसेंट है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ध्यान रखना। काफी बार मैं आपको बता दूं आरआरसी ग्रुप डी के भी एग्जाम चल रहे हैं, इसमें भी आपसे ये क्वेश्चन वनडे एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है ना, प्रथम
प्रथम भारतीय कांग्रेस की राष्ट्रीय, जो बात करें कि प्रथम महिला अध्यक्ष जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की हैं वो कौन है, तो वह है एनी बेसेंट। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो बात करते हैं 1923 विशेष अधिवेशन होता है। देखिए 1923 में एक अधिवेशन होता है जिसको हमने नाम दिया है विशेष अधिवेशन। क्या नाम दिया, विशेष अधिवेशन। और जो इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं वो कर रहे हैं अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद का आपने सभी ने नाम सुना होगा। तो 1923 के अधिवेशन की बात कर रहे हैं हम। ये एक विशेष अधिवेशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इसकी जो अधिवेशन की जो अध्यक्षता कर रहे हैं वो कर रहे हैं अबुल कलाम आज़ाद, और अधिवेशन हुआ है दिल्ली के अंदर। 1923 में विशेष अधिवेशन हुआ दिल्ली के अंदर, अध्यक्षता कर रहे हैं कौन, अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं जो इस पॉइंट कही कि अबुल कलाम जो आज़ाद हैं वो प्रथम युवा अध्यक्ष बने हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। देखिए दूसरा क्वेश्चन आपके सामने फिर बन गया है कि यदि आपसे कोई क्वेश्चन करे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के युवा अध्यक्ष कौन थे, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के युवा अध्यक्ष की बात करें तो 1923 में विशेष अधिवेशन दिल्ली के अंदर हुआ। ठीक है, कहाँ पे हुआ, दिल्ली के अंदर, और इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं कौन, अबुल कलाम आज़ाद। तो अबुल कलाम आज़ाद यंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, यंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, नाम क्या है, अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, तो आपको आंसर देना है अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, अगेन हम डिस्कस करते हैं 1924 की बात आती है। ठीक है, मैंने आपके 1917 की बात कर लिया, 1923 की बात कर लिया, बात कर रहे हैं 1924 की। 1924 में एक गांव पड़ता है जिसका नाम है बेलगांव। ठीक है, तो 1924 में बेलगांव अधिवेशन होता है और जिसकी अध्यक्षता करते हैं हमारे राष्ट्रपिता, जिसको हम जानते हैं महात्मा गांधी के नाम से। ठीक है, तो 1924 में बेलगांव अधिवेशन होता है और उस बेलगांव अधिवेशन के अंदर हम डिस्कस करते हैं हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी इस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। और मैं आपको देखिए इसमें एक छोटा सा नोट पॉइंट बता दूं, आप सभी ध्यान दें इस नोट पॉइंट के ऊपर कि यदि हम बात करते हैं महात्मा गांधी की, तो महात्मा गांधी ने केवल एक बार ही इस अधिवेशन में अध्यक्षता करी थी। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जितने भी अधिवेशन हुए थे, केवल उन सभी अधिवेशनों में केवल एक अधिवेशन में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में महात्मा गांधी जी ने अध्यक्षता की थी, वो है बेलगांव। ठीक है, तो बेलगांव में केवल एक बार ही अध्यक्ष रहे हैं हमारे महात्मा गांधी, जो 1924 में हुआ था बेलगांव के अंदर। ठीक है, तो देखिए ये पॉइंट भी आपको याद रखना है कि 1924 में बेलगांव अधिवेशन में अध्यक्षता करते हैं महात्मा गांधी के द्वारा, और ये केवल एक बार ही अध्यक्ष रहे थे हमारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र एक बार अध्यक्ष रहने वाले व्यक्ति कौन है, हमारे राष्ट्रपिता। हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। ठीक है, हाँ 1925 की बात करते हैं। 1925 में कानपुर में अधिवेशन होता है। तो 1925 में जो कानपुर में अधिवेशन होता है, इस कानपुर में अधिवेशन में जो अध्यक्षता करती हैं वो करती हैं सरोजिनी नायडू। देखिए सरोजिनी नायडू का नाम आ चुका है, आप याद रखें सरोजिनी नायडू प्रथम भारतीय महिला हैं। किस चीज़ की, मैं यदि बात करूं सरोजिनी नायडू की, तो सरोजिनी नायडू राज्यपाल भी रही हैं, प्रथम भारतीय महिला हैं जो राज्यपाल भी रही हैं। कहाँ की राज्यपाल रही हैं, तो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल रही हैं सरोजिनी नायडू। ठीक है, पहली महिला राज्यपाल का नाम पूछा जाए तो आपको बता सकते हैं कि सरोजिनी नायडू हैं। सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला हैं जो राज्यपाल भी रह चुकी हैं। अब हम बात करते हैं प्रथम 1925 में कानपुर अधिवेशन की। तो 1925 में जो कानपुर में अधिवेशन हुआ था, उस कानपुर में अधिवेशन की जो अध्यक्षता करती हैं वो करती हैं सरोजिनी नायडू। ठीक है, आपको नाम याद रखना है सरोजिनी नायडू का। 1925 में कानपुर अधिवेशन हो रहा है, कानपुर अधिवेशन में अध्यक्षता कर रही हैं कौन, सरोजिनी नायडू। तो सरोजिनी नायडू के बारे में मैंने आपको एक फैक्ट और बता दिया है कि सरोजिनी नायडू जो हैं ये हमारी प्रथम राज्यपाल भी रही हैं। ठीक है, यदि आपसे कोई क्वेश्चन करे कि प्रथम महिला राज्यपाल, तो प्रथम महिला राज्यपाल कौन है, सरोजिनी नायडू। यदि आपसे क्वेश्चन कहा जाए कि प्रथम महिला राज्यपाल जो है सरोजिनी नायडू, वो किस प्रदेश की राज्यपाल रही हैं, तो वे राज्यपाल रही हैं उत्तर प्रदेश की। और यदि उत्तर प्रदेश का नाम आता है तो मैं आपके उत्तर प्रदेश के साथ डिस्कस कर दूं कि उत्तर प्रदेश की यदि हम बात करें तो कैपिटल लखनऊ है। मुख्यमंत्री कौन है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। यदि गवर्नर की बात करें तो आनंदीबेन पटेल हैं। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो भी यहाँ पे ही है। चंद्रप्रभा नेशनल पार्क जो है वो भी यहाँ पे ही है। ठीक है, और यदि हम बात करें और भी काफ़ी क्वेश्चन जो बनते हैं उत्तर प्रदेश से, लखनऊ मैंने आपको राजधानी बताई दी है, और लखनऊ में नवाबों के शहर के नाम से भी लखनऊ को जाना जाता है। और लखनऊ हमारा निर्वाचित क्षेत्र है राजनाथ सिंह जी का, जो राजनाथ सिंह जी प्रेजेंट टाइम में कौन है, रक्षा मंत्री भी हैं। ठीक है, तो देखिए मैंने आपके साथ डिस्कस किया था अभी कि 1925 में कानपुर में अधिवेशन होता है। ठीक है, 1925 में कानपुर में अधिवेशन होता है और इसकी अध्यक्षता कर रही है कौन, सरोजिनी नायडू। ठीक है, सरोजिनी नायडू इसकी कौन क्या कर रही हैं, अध्यक्षता कर रही हैं। ठीक है, उसके बाद में हम बात कर रहे हैं 1927 में जो मद्रास का अधिवेशन होता है। तो 1927 में मद्रास में अधिवेशन होता है। ठीक है, और इसकी जो अध्यक्षता करते हैं वो करते हैं मुख्तार अहमद अंसारी। आप सभी को जितने भी इंडियन नेशनल कांग्रेस की जितने भी अधिवेशन हुए हैं उनका नाम, वो अधिवेशन कहाँ हुए हैं ये आपको बताना है। ठीक है,
और ये अधिवेशन कब कब हुए हैं और इनकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है, ये सभी को आपको याद रखने हैं। क्योंकि वनडे एग्जाम की यदि हम बात करें तो वनडे एग्जाम में काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी, ये पूछा गया है। सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी, ये भी काफ़ी बार पूछा गया है। कलकत्ता की किसने करी, तो ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं आपसे गुजारिश है कि आप जितने भी कैंडिडेट हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो अपनी डे बाय डे तैयारी को अच्छे से रखें और डे बाय डे अपने नोट्स बनाएं, ठीक है। नोट्स बनाओगे तो देखिए नोट्स बनाने से आपका फ़ायदा क्या है, यदि आप कोई चीज़ यदि फॉरगेट भी कर जाते हो, कभी कभी भूल भी जाते हो, तो हम क्या करते हैं फिर नोट्स में देखें और फिर ऐसे कैसे ही फिर हमारा रिवीजन हो जाता है, ठीक है ना। तो देखिए 1927 में मद्रास अधिवेशन की बात करने अध्यक्षता करी है मुख्तार अहमद अंसारी ने। और इसी अधिवेशन में क्या होता है कि जो हमारे मोतीलाल नेहरू हैं और सुभाष चंद्र बोस, मोतीलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया, इंडिपेंडेंस रेजोल्यूशन को पास कर दिया गया। देखिए सुभाष चंद्र बोस का नाम आया है तो सुभाष चंद्र बोस के नाम पर मुझे एक स्टोरी याद आ गई है। यदि हम सुभाष चंद्र बोस की बात करें तो जैसे कि आज यूपीएससी का एग्जाम निकलता है ना, जैसे कि हम आईएएस बन जाते हैं, तो उस टाइम पे भी एक मान के चलो यूपीएससी का ही एग्जाम था। उसमें एग्जाम में जो एग्जामिनर बैठा हुआ था वो कौन था, वो कौन थे, वे अंग्रेज थे, ठीक है। तो अंग्रेज ये नहीं चाहते थे कि यूपीएससी के अंदर कोई भी भारतीय इसके अंदर एग्जाम को क्लियर करे और यूपीएससी का क्या बन जाए, अधिकारी बन जाए। तो इसमें क्या होता है कि उस अधिकारी ने सबसे पहले ये पूछा कि सुभाष चंद्र बोस क्या नहीं जानते, ठीक है। तो एक व्यक्ति ने आंसर दिया कि सुभाष चंद्र बोस तो हर कुछ जानते हैं, आप कुछ ही पूछ सकें। तो इंटरव्यूअर जो है वो अंग्रेज अधिकारी बनकर बैठा हुआ है, सुभाष चंद्र बोस जी वहाँ पे आते हैं, ठीक है। तो जो इंटरव्यूअर है वो अपनी वेडिंग सेरेमनी की जो रिंग होती है उसको रिंग को निकालता है और सुभाष चंद्र बोस से कहता है कि इस रिंग में को निकल के दिखाना है आपको। अब सुभाष चंद्र बोस तो सुभाष चंद्र बोस ही हैं। सुभाष चंद्र बोस ने एक पेज लिया, उस पेज पे लिखा ऐसी बोस और उसको अंगूठे के अंदर से ऐसे निकाल दिया, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए ये सब हमारे, यदि हम बात करें तो माइंड की बात थी। सुभाष चंद्र बोस ने जिस तरीके से उस अंग्रेज अधिकारी ने क्वेश्चन करा था उसी तरीके से उसको आंसर मिला, ठीक है। तो हमारा माइंड जो है किस तरीके से वर्क करता है डिपेंड करता है हमारी सिचुएशन के ऊपर, कि सबसे बड़ी बात है कि सिचुएशन को टैकल कैसे करना है। और ये सिचुएशन को टैकल करना हमारे सुभाष चंद्र बोस भली बात ही जानते थे। आप सभी सभी जानते होंगे सुभाष चंद्र बोस के बारे में, ठीक है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये जो स्लोगन है ये भी किसी का है, सुभाष चंद्र बोस का ही स्लोगन है, ठीक है। तो आज़ादी दिलाने में बहुत बड़ा योगदान हमारे सुभाष चंद्र बोस जी का भी है, ठीक है। इसके बाद में हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे आप सभी के साथ, ठीक है। तो देखिए इसके बाद में हम डिस्कस करते हैं फिर 1928 की बात करते हैं जिसमें कलकत्ता में अधिवेशन होता है, ठीक है। 1928 में कलकत्ता में अधिवेशन होता है और कलकत्ता में जो अधिवेशन होता है इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता करते हैं वो करते हैं मोतीलाल नेहरू, ठीक है। हम डिस्कस कर रहे हैं 1928 की। 1928 में कलकत्ता में अधिवेशन होता है और इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता करते हैं वो करते हैं मोतीलाल नेहरू। मैंने आपको इसी से पहले वाली स्लाइड में बताया था कि मोतीलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने इंडिपेंडेंस रेजोल्यूशन जो है उसको पास भी कर दिया था। उसके बाद में 1928 कलकत्ता अधिवेशन की बात कर रहे हैं जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं, मोतीलाल नेहरू, ठीक है। तो देखिए इसमें फर्स्ट ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस का आयोजन भी किया गया। फर्स्ट ऑल इंडिया यूथ मतलब कि जितने भी जवान व्यक्ति थे, ठीक है, फर्स्ट जो इंडियन भारतीय जवान थे उन्होंने कांग्रेस फर्स्ट ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस का आयोजन किया, ठीक है। उसके बारे में बात करते उसके बाद में बात करते हैं हम 1929 की। तो 1929 में लाहौर अधिवेशन होता है, ठीक है। 1929 में लाहौर अधिवेशन होता है और इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता कर रहे हैं वो कर रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, यदि हम बात करें कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री की बात करें तो भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री हैं वो हैं, जो प्रथम प्रधानमंत्री की बात करें तो वे कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। तो आगे चल के पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे, ठीक है। तो 1929 में जो लाहौर अधिवेशन है इस लाहौर अधिवेशन में जो अध्यक्षता करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी रह चुके हैं, ठीक है। उसके बाद में 3 फरवरी 1928 की बात आती है, ठीक है। 3 फरवरी 1928 की बात आती है जिसमें साइमन कमीशन, जो साइमन कमीशन है इसका भारतीयों ने क्या करा था, विरोध करा था। साइमन कमीशन का भारतीयों ने विरोध करने का जो रीज़न है वो एक सिंपल सा रीज़न ये था कि साइमन कमीशन जिस टाइम पे भारत आया था तो साइमन कमीशन की जो कमेटी थी उस कमेटी के अंदर एक भी मेंबर, एक भी सदस्य भारतीय नहीं था। तो देखिए मैं आपको बता दूं साइमन कमीशन जिस टाइम पे भारत आए, साइमन कमीशन की जो कमेटी थी उस कमेटी में एक भी भारतीय मेंबर का ना होना
इसका क्या किया गया, विरोध किया गया कि भाई तुम्हारी जो कमेटी है, इस कमेटी के अंदर कोई भी भारतीय मेंबर सदस्य नहीं है, जिसका यहाँ भारतीय मेंबरों ने क्या किया, भारी भरकम तरीके से विरोध किया और साइमन कमीशन गो बैक के नारे भी लगाए गए, मतलब कि साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे भी लगे। ठीक है, इसके बाद में हम डिस्कस करते हैं। देखिए मैंने आपको बता दिया, क्योंकि साइमन कमीशन का एक भी सदस्य भारतीय नहीं था, इस वजह से ही साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगे। ठीक है, साइमन कमीशन का विरोध किया गया। उसके बाद में हम बात करते हैं कि भारत सचिव की बात करते हैं। भारत सचिव में लॉर्ड बर्कनहेड, भारत सचिव में नाम आता है लॉर्ड बर्कनहेड का। ठीक है, तो भारत सचिव लॉर्ड बर्कनहेड ने चैलेंज दिया कि आप अपना ऐसा संविधान बनाओ कि जिसका कोई भी भारतीय राजनीतिक जो पार्टी है वो विरोध ना करे। ठीक है, कहने का मतलब है भारत सचिव की बात करते हैं तो भारत सचिव लॉर्ड बर्कनहेड कहते हैं भारतीयों से कि आप अपना ऐसा संविधान बनाएं कि जिसका कोई भी भारतीय राजनीतिक पार्टी विरोध ना करे। क्या मैंने आपको बताया, देखिए लॉर्ड बर्कनहेड भारत सचिव हैं, लॉर्ड बर्कनहेड, इन्होंने चैलेंज दिया कि आप अपना ऐसा संविधान बनाइए जिसका कोई भी जो भारतीय राजनीतिक पार्टी है वो इसका विरोध ना करे। लेकिन हुआ क्या, मोतीलाल नेहरू के द्वारा एक कमेटी बनाई। ठीक है, मोतीलाल नेहरू के द्वारा एक कमेटी बनाई गई। ठीक है, और इस कमेटी के अंदर एक रिपोर्ट पेश की गई, जिस रिपोर्ट को हम नेहरू रिपोर्ट के नाम से भी जानते हैं। मैंने आपको बताया कि मोतीलाल नेहरू के द्वारा एक कमेटी बनाई, इस कमेटी में एक रिपोर्ट पेश की गई और उस रिपोर्ट का जो नाम था वो था नेहरू रिपोर्ट। ठीक है, इस रिपोर्ट को अंग्रेज़ों ने स्वीकार नहीं किया। मैंने आपको बता दूं, देखिए जब लॉर्ड बर्कनहेड जो भारत सचिव हैं, इन्होंने डिस्कस किया था कि भारतीय अपना ऐसा संविधान बनाएं कि जिसका कोई भी राजनीतिक पार्टी क्या ना करे, विरोध ना करे। इसके बाद में मोतीलाल नेहरू के द्वारा एक कमेटी बनाई गई, इस कमेटी में एक रिपोर्ट पेश की गई और इस रिपोर्ट का जो नाम था, उस रिपोर्ट का नाम था नेहरू रिपोर्ट। ठीक है, मैंने आपको बता दिया है। इस नेहरू रिपोर्ट का क्या हुआ, जो अंग्रेज थे उन्होंने इसका विरोध किया, मतलब इसको स्वीकार नहीं किया। इसे स्वीकार करने का रीज़न क्या था, क्योंकि जो अंग्रेज थे उन्होंने कहा था कि तुम अपनी एक ऐसा संविधान बनाओ जिसका कोई भी विरोध ना करे। लेकिन क्या हुआ था, इस रिपोर्ट का विरोध कर दिया था किसने, इस रिपोर्ट का विरोध करा था मुस्लिम लीग ने। ठीक है, तो जब मुस्लिम लीग ने इसका विरोध कर दिया गया तो अंग्रेज़ों ने इस रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया। ठीक है, देखिए मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इस रिपोर्ट को अंग्रेज़ों ने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि मुस्लिम लीग जो है वो इस रिपोर्ट का क्या कर रही है, कंटिन्यू विरोध करती रही है। ठीक है, बराबर विरोध करती रही, तो जिस वजह से अंग्रेज़ों ने इसे स्वीकार नहीं किया। क्योंकि अंग्रेज, लॉर्ड बर्कनहेड की बात करूं जो भारत सचिव थे, इन्होंने कहा था कि आप अपना ऐसा संविधान बनाइए जिसका कोई भी राजनीतिक पार्टी विरोध ना करे। लेकिन मुस्लिम लीग जो है उस टाइम पे वो भी एक पार्टी थी और इसने क्या करा, इस रिपोर्ट का विरोध किया, जिस वजह से अंग्रेजों ने इसे स्वीकार नहीं किया। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट स्लाइड के 1931 की बात करते हैं। 1931 में कराची अधिवेशन होता है। ठीक है, 1931 में कराची अधिवेशन की जो अध्यक्षता कर रहे हैं उसकी बात करूँ तो मैं वो हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हैं फर्स्ट होम मिनिस्टर भी रहे हैं, प्रथम गृह मंत्री भी रहे हैं, आपको पता हो तो। ठीक है ना, प्रथम गृह मंत्री कौन रहे हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल रहे हैं। ठीक है, और यदि हम बात करें 1931 में कराची अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और देखिए आप सभी जानते होंगे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल को आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। और स्टैचू ऑफ यूनिटी भी इन्हीं के नाम पे बनी हुई है, जो कहाँ पे है, गुजरात में है। ठीक है, उसके बाद में देखिए मैं आपको बता दूं कि आईएनसी के द्वारा मौलिक अधिकारों की बात की जाती है, मतलब कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है, वो डिस्कस करती है फंडामेंटल राइट्स के बारे में, मौलिक अधिकारों के बारे में। कब, जब 1931 में कराची अधिवेशन होता है। ठीक है, आप सभी जानते होंगे कि हमारे क्या क्या मौलिक जो अधिकार हैं वो सभी जानते होंगे आप। तो मैंने आपको बता दिया क्या कि 1931 में जो मैंने आपको बताया कि 1931 में जो कराची अधिवेशन होता है, इसमें प्रथम बार, मतलब कि सर्वप्रथम किसकी बात करी जाती है, तो मौलिक अधिकारों की बात की जाती है। और किसके द्वारा की जाती है, तो वो बात करते हैं कौन, वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसको हम आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। स्टैचू ऑफ यूनिटी भी इन्हीं के नाम पे बनी हुई है। ठीक है, जो नरेंद्र मोदी ने बनवाई है, कहाँ पे, गुजरात के अंदर। ठीक है, उसके बाद में हम डिस्कस करते हैं 1934 की बात करते हैं। 1934 में मुंबई अधिवेशन होता है। ठीक है, यदि जैसे कि हम नाम आया है मुंबई का, मुंबई अधिवेशन की बात करते हैं, 1934 की बात है, 1934 में मुंबई अधिवेशन की बात करते हैं। तो जैसे कि नाम मुंबई का आया है, तो मुंबई की आप कैपिटल देखिए, मुंबई की कैपिटल क्या है, मुंबई खुद एक कैपिटल है, कहाँ की, महाराष्ट्र की।
महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। यदि हम महाराष्ट्र की बात करते हैं तो महाराष्ट्र के जो सीएम आते हैं वो आते हैं एकनाथ शिंदे, जो अभी करंटली सीएम बने हैं एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के अंदर। और यदि हम यहाँ के गवर्नर की बात करें महाराष्ट्र के, तो महाराष्ट्र के गवर्नर बनते हैं कौन? भगत सिंह कोश्यारी। भगत सिंह कोश्यारी जो हैं वो गवर्नर है कहाँ के? महाराष्ट्र के। और महाराष्ट्र को देखिए हम जानते हैं कि सपनों की दुनिया के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि वहाँ पे सारे जो भी सेलिब्रिटी हैं, जितने भी एक्टर्स हैं, वो सब कहाँ पे रहते हैं? तो ये सब मुंबई में ही रहते हैं। ठीक है, गेटवे ऑफ इंडिया भी कहाँ पे प्रेजेंट है? तो गेटवे ऑफ इंडिया की बात करें तो गेटवे ऑफ इंडिया भी जो है महाराष्ट्र मुंबई में ही है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं मुंबई अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के प्रथम राष्ट्रपति की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम आता है हमारे जुबान पर। ठीक है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं प्रथम राष्ट्रपति रह चुके हैं हमारे भारत के। ठीक है, इंडिया के। तो 1934 की बात करते हैं। हाँ, 1934 की बात हम कर रहे थे। मुंबई का अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इसमें कांग्रेस जो सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया था। ठीक है, 1934 की जो बात कर रहे हैं, मुंबई में जो अधिवेशन होता है जिसकी अधिवेशन की जो अध्यक्षता करते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, वो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन करते हैं। ठीक है, उसके बाद में देखिए 1937 की बात करते हैं फैजपुर अधिवेशन की। फैजपुर अधिवेशन एक ऐसा अधिवेशन है जो कि गांव में हुआ। ठीक है, आप ये मत समझना, मैंने आपको बताया था 1924 में बेलगांव अधिवेशन होता है, और बेलगांव अधिवेशन की जो अध्यक्षता करी थी वो करी थी किसने? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी, जिसको हम राष्ट्रपिता के नाम में से भी जानते हैं। ठीक है, तो महात्मा गांधी ने जो बेलगांव में अधिवेशन की जो अध्यक्षता करी थी, आप ये मत समझना कि बेलगांव में बाद में गाँव आ रहा है तो गाँव में होने वाली अध्यक्षता है, बिल्कुल नहीं। बेलगांव की जो अधिवेशन की अध्यक्षता है वो बेलगांव में हुई थी, लेकिन वो एक शहर है, वो कोई गांव नहीं है। लेकिन हम डिस्कस करते हैं 1937 की फैजपुर अधिवेशन की। तो 1937 में जो फैजपुर अधिवेशन होता है यह है एक गांव में होने वाला प्रथम अधिवेशन है। देखिए जितने भी अधिवेशन हमारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करें, इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात हम करते हैं, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के जितने भी अधिवेशन हुए हैं, फैजपुर अधिवेशन एकमात्र ऐसा अधिवेशन है जो कि 1937 में हुआ, जो कि गाँव में होने वाला अधिवेशन। तो 1937 में फैजपुर गांव में अधिवेशन होता है। जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष बने रहते हैं। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू क्या है? इसके अध्यक्ष हैं। और एकमात्र अधिवेशन है जो गांव में हुआ था, मैंने आपको फिर डिस्कस कर दिया है। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो प्रथम प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं हमारे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो मैंने आपको फिर दोबारा से अगेन मैं बताना चाहूँगा कि 1937 में फैजपुर गाँव में अधिवेशन हुआ, जो एकमात्र एक ऐसा अधिवेशन है जो कि कहाँ में हुआ था? गाँव में हुआ था। इसके यदि हम अध्यक्षता की बात करें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी क्या करी थी? अध्यक्षता करी थी। उसके बाद में बात करते हैं हम 1938 में की बात करते हैं। 1938 में हरिपुर अधिवेशन, 1938 में हरिपुर अधिवेशन होता है। ठीक है, तो 1938 में जो हरिपुर अधिवेशन होता है, इस हरिपुर अधिवेशन की जो अध्यक्षता करते हैं वो करते हैं सुभाष चंद्र बोस, जिसको हम एससी बोस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस। दिल्ली चलो, ये सब जो स्लोगन है वो सब किसी के हैं? सुभाष चंद्र बोस के ही हैं। ठीक है, तो 1938 की बात हमने करी है, हरिपुर अधिवेशन की हम बात कर रहे हैं, अध्यक्षता कौन करते हैं? सुभाष चंद्र बोस। उसके बाद में हम बात करते हैं 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन। तो 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन होता है जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? सुभाष चंद्र बोस ही करते हैं। लेकिन इसमें होता क्या है, देखिए मैं आपको बता दूं, जब 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन की हम बात करते हैं, 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन होता है जिसमें कि सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष बना दिया जाता है। लेकिन महात्मा गांधी जो हैं वो इस बात से सहमत नहीं थे। महात्मा गांधी का जो अध्यक्ष बनाने का जो जिम्मा था वो किसी और को देना चाह रहे थे। तो महात्मा गांधी चाह रहे थे कि मैं अध्यक्ष जो बनाऊं सुभाष चंद्र बोस को ना बना के मैं पट्टाभी सीतारामैया को क्या बना दूं? अध्यक्ष बना दूं। 1939 में जो त्रिपुरी अधिवेशन होता है इसका जो मैं अध्यक्ष बनाऊं, किसको बनाऊं? पट्टाभी सीतारामैया को बनाऊं। लेकिन मैंने आपको बताया कि सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बने हुए थे पहले से ही, लेकिन महात्मा गांधी किसे बनाना चाहते थे? पट्टाभी सीतारामैया को बनाना चाहते थे। तो इस बात के ऊपर क्या हुआ कि इलेक्शन कराया गया। ठीक है, मैं अगेन आपको बताना चाहूँगा कि महात्मा गांधी चाहते थे कि पट्टाभी सीतारामैया जो हैं वो क्या बने? वो अध्यक्ष बने। लेकिन अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। तो इस बात के ऊपर वहाँ पे क्या होता है, एक छोटा सा इलेक्शन कराते हैं, और जब वो इलेक्शन होता है तो उस इलेक्शन में जीत होती है किसकी? सुभाष चंद्र बोस की। ठीक है, तो होता क्या है कि सुभाष चंद्र बोस की जीत हो जाती है। लेकिन सुभाष चंद्र बोस की जीत होने के बाद भी सुभाष चंद्र बोस इस बात से नाराज हो जाते हैं कि मुझे अध्यक्ष पद से क्यों हटाया जा रहा था, जबकि विनर कौन बनते हैं? सुभाष चंद्र बोस। तो जब सुभाष चंद्र बोस इस बात से नाराज हो जाते हैं तो नाराज होने के बाद में ये अपने अध्यक्ष पद से क्या कर देते हैं? इस्तीफा दे देते हैं। कौन? सुभाष चंद्र बोस अपने इस अध्यक्ष पद से क्या कर देते हैं? इस्तीफा दे देते हैं। और इसके बाद में अगेन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है,
तो इसके बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया जाता है। कब का? जो त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था 1939 में। तो देखिए आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। मैं सभी से आशा करता हूं कि सभी को हमारी क्लास जो है हिस्ट्री की, हमारी जितनी भी सभी क्लासेस हैं वो सभी को अच्छे से समझ में भी आ रही होंगी, सभी इसका काफ़ी फ़ायदा भी उठा रहे होंगे। देखिए मैं सभी से कहना चाहूँगा, जो हम क्लास डे बाय डे लेते हैं तो सभी मेरी रिक्वेस्ट है, हमारी रिक्वेस्ट है कि जितने भी हमारे साथ कैंडिडेट जुड़े हुए हैं वो हमारी वीडियो को कृपया लाइक कर दिया करें, और जितने भी हमारे साथ नए कैंडिडेट जुड़े हैं वो अपने हमारे चैनल को जीके पीके पाठशाला का जो हमारा चैनल है इसको सब्सक्राइब भी कर दिया करें और शेयर भी कर दिया करें, और जितने भी कैंडिडेट हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो लाइक भी कर दिया करें। ठीक है, तो ये मेरे से आपसे रिक्वेस्ट थी। और जितने भी कैंडिडेट हैं वो अपनी कंटिन्यू अपनी तैयारी को बरकरार रखें, अच्छे से अपनी तैयारी रखें। ठीक है, किसी भी तरीके का बर्डन नहीं लेना है। हिस्ट्री को हम धीरे धीरे ऐसे ही कहानी के तरीके से कहानी के तरीके से पढ़ते पढ़ते हम अच्छे से लर्न कर लेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही करते हैं, और हम जो आगे बात करेंगे अपने इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में वो आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, कैसे वो डिस्कस करते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे अपनी। तो आज की वीडियो में इतना ही। सभी को जय हिंद, जय भारत।